मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपडेट पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सीएसएस स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस की गई है। एचईसी ने जो सीएसएस स्कॉलरशिप अनाउंस की है टाइप ए, उसके हवाले से बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी सैम्पल्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले ये रहा एचईसी का पोर्टल जहाँ पे ये अनाउंस हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026। ये मास्टर और पीएचडी और बैचलर वालों के लिए अनाउंस किया गया है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, चाइना की जानिब से अनाउंस की गई है। और ये इसकी टाइप ए है। टाइप ए का मतलब कि आपने एचईसी के थ्रू अप्लाई करना है, और जो टाइप बी होती है उसमें आपने थ्रू यूनिवर्सिटी एंड सीएसएस पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। तो आज इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। देखें, प्रोग्राम तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किए हुए, वो तो आपने ख़ुद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो प्रोग्राम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और डॉक्टरेट है, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है, पर आप अगर इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको प्रोवाइड करना है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो ये 3 प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है। तो स्टूडेंट मस्ट भी पाकिस्तानी होने चाहिए और मेडिकली आपका हेल्थ फिट होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, इनकम्प्लीट डिग्रीज़, इसका मतलब क्या है कि आपका अभी यानी कि इंटर या आपका बैचलर, मास्टर या पीएचडी होने वाला है, मींस मास्टर होने वाला है और आपका डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बैचलर वालों के लिए ये लाजमी है कि उनकी 12 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने एज बताई हुई है कि जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो उम्र है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मास्टर वालों के लिए 16 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। और पीएचडी और एमफिल वालों के लिए 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें हेड और यूसेट। देखिए, अगर आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको हेड और यूसेट देना पड़ेगा। यूसेट होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए और हेड होता है मास्टर और पीएचडी के लिए। और ये टेस्ट आप दे सकते हैं अंटिल 7 दिसंबर तक, यानी 7 दिसंबर तक आपने अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कराने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी हैव ए पोजीशन ऑफ वैलिड टेस्ट रिजल्ट इन रिक्वायर्ड टू अपलोड द टेस्ट रिजल्ट एचईसी स्कॉलरशिप पोर्टल। देखिए, आपने अपना टेस्ट रिजल्ट जो है यूसेट और हेडसेट का वो यहाँ पे पोस्ट करना है, इनको दिखाना है। और फॉर दिस स्कॉलरशिप वैलिड टेस्ट रिजल्ट आर, देखें आपकी जो 6 जनवरी को जो 25 जो इसको टेस्ट आपकी हुई थी हेड या यूसेट, जो पिछले यानी कि इस साल के जो शुरुआत में आपकी टेस्ट हुई थी, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट अप्लाई फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, आर्टिफिशियल द फर्स्ट गेट कन्फर्मेशन asseduration from the respective council, medical and dental council, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट टाउन प्लान। देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने इन डिपार्टमेंट के साथ ये जो भी डिपार्टमेंट में आपको बताए हैं कि आपने इनसे कांटेक्ट करना है लाजमी। और उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ये प्री एडमिशन रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ है इन्होंने। और यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट एंड प्री एडमिशन ये आपके पास होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप
चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एच एस के होना लाजमी है। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और अब बात करते हैं फ़ाइनेंशियल कवरेज की, कि इसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है वो आपका ट्यूशन फ़ी है। यहाँ पे कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, आपका अकोमोडेशन फ्री होगा और आपका स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा मंथली। अब ट्रैवल अलाउंस है वो ये है कि आप यहाँ से पे करके जाएंगे, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको वो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले आपने एच की पोर्टल पे अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले एच के पोर्टल पे अप्लाई करना है। जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने CSS के पोर्टल पे अप्लाई करना है टाइप ए। प्रोग्राम जब आपसे पूछेंगे तो आपने टाइप ए चूज़ करना है। उसके बाद आपने एच का एजेंसी नंबर लिखना है। देखें, ये एजेंसी नंबर है। अगर आप टाइप बी में अप्लाई करेंगे तो आपने यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर लिखना है। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दोनों पोर्टल पे अप्लाई करना मैंडेटरी है। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए CA असेसमेंट टेस्ट इज़ मैंडेटरी। देखें, ये आपने टेस्ट वहाँ से टेस्ट आपसे लेंगे। आपने पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपने टेस्ट देना है और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने अपलोड करना है जब आप अप्लाई करेंगे। तो ये लाजमी है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। उसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लास्ट में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, पर मैं आपको जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके तहत आपको बताता हूँ और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह से रिक्वायर्ड हैं। तो चलते हैं। तो ये रहा जो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखा है आपके लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह से रिक्वायर्ड है। सबसे बात करें पहले तो सबसे पहले जो आता है बात वो फॉर्म पे आता है। फॉर्म पे बात आती है। देखें, आप चाहे HEC से अप्लाई करें या CSS में अप्लाई करें तो सबसे पहले जो होगा वो चीज़ होगी आपकी फ़ॉर्म। तो फॉर्म फिल करना है आपने, तो फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। तो देख लीजिएगा इसको कि इसमें आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन होगी। इस तरह का फॉर्म होगा जो कि आपने फिल करना होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो आता है मेन डॉक्यूमेंट, वो पासपोर्ट माना जाता है। देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद बात करते हैं, देखिए, और इस पासपोर्ट की ये बात याद रखिएगा कि आपका पासपोर्ट आने वाले साल में एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 200 वर्ड्स का और मास्टर और PhD के लिए 800 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना लाजमी है। वो आपने लिखना है। देखें, ये बैकबोन है आपकी एप्लीकेशन की। जितना अच्छा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा उतने चांसेस ज़्यादा होंगे आपके सिलेक्शन के। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। देखिए, ये एक ट्रांसक्रिप्ट है जो कि यूनिवर्सिटी का है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है आपके एज ए सैम्पल के लिए, ताकि आप समझ सकें। देखें, ये न्यूट्राइज हुआ है। आपने अपने सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी करानी है और उनको अटेस्ट करवाना है, यानी न्यूट्राइज कराना है अपने किसी भी करीबी सिटी कोर्ट से या हाई कोर्ट से। आप वहाँ पे जाएंगे, नोटरी पब्लिक वाले बैठे होंगे, आपसे कुछ फ़ी लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर देंगे। और ये याद रखिएगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही अटेस्ट करवानी है, यानी न्यूट्राइज करानी है। और उसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए। देखिए, CV जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो CV भी मांगते हैं। देखें, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग CV बना के रखें ऑलरेडी। उसके बाद बात करते हैं चाइनीज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म। देखें, दूसरे स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपने सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होता है, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में ये है कि आपने इनका एक अलग ही फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है जो कि आपने अपलोड करना होता है।
तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपने सिंपली गूगल पे जाना है या क्रोम पे जाना है, सर्च करना है चाइनीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको वो आराम से मिल जाएगा। आप वहाँ से उठा लें और अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से इसको बनवा लें। और उसके बाद बात करते हैं, वो है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। ये इसलिए मांगते हैं कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, आया उसके ऊपर कोई केस या ऐसी कोई लीगल चीज़ तो नहीं है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप जाके चेक करें कि किस तरह पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपका, वो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। देखिए, सबसे अहम डॉक्यूमेंट है ये। जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास HSK का स्कोर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं आपने जब आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना लाजमी है। 2 रिकमेंडेशन लेटर होना लाजमी है आपके प्रीवियस स्कूल से। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके स्कूल से होगा। अगर आप मास्टर और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी से होगा। जो आपके प्रोफेसर हैं वही आपको ये लेटर देंगे। और उसके बाद प्रोफेसर ईमेल एक्सेप्टेंस। देखिए, आपके पास प्री एडमिशन, इसको ही कहा जाता है प्री एडमिशन लेटर, यानी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना लाजमी है। ये शो करता है कि आप, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर दिया। अगर आपको प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर दिया, इट मीन्स आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये प्री एडमिशन लेटर, ऐसे इसको समझें, ये है प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर होता है। और ये लेटर सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर और PhD वालों के लिए ही मैंडेटरी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। फिर से मैं आपको पोर्टल पे लेके जाता हूँ और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो न्यूट्राइज होने चाहिए। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपका 200 वर्ड का होना चाहिए। और लैंग्वेज प्रोफेंसी का यहाँ पे देखें, IELTS, TOEFL, SSK वेयर एप्लीकेबल। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी सर्टिफिकेट है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने अपने कॉलेज से लेना है या जो मास्टर वाले हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से लेंगे, तो वो आपने अपलोड करना है इन केस जब आप इंग्लिश लैंग्वेज डॉट प्रोग्राम अप्लाई करेंगे। उसके पास आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए 2027 तक होनी चाहिए, जिस तरह मैंने बताया 1 साल की। और उसके बाद फॉरल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म होनी चाहिए, और ये फ़ॉर्म 6 महीने में एक्सपायर हो जाती है, तो आप इसको अभी से बनवा लें। उसके बाद आपके पास एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसका जो डेडलाइन होता है वो 6 मंथ के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा। और प्री एडमिशन लेटर, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, प्री एडमिशन लेटर जो कि यूनिवर्सिटी की जानिब से आप जब प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देता है, वही आपका प्री एडमिशन लेटर होता है। और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए मास्टर और PhD वालों के लिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, इन केस जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और लीगल गार्डियन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 18 साल के हैं तो अगर आपके पास कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो ये है कि आपकी जो पोस्टल एड्रेस और ईमेल है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और इसकी जो डेडलाइन है जो HSC पोर्टल की, वो 5 जनवरी 2025 है। और ये याद रखिएगा, बोथ एप्लीकेशन ऑन HSC एंड CSS पोर्टल आर मैंडेटरी। आपने दोनों पे ही अप्लाई करना है। और इंस्ट्रक्शन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाइनीज़ गवर्नमेंट एप्लीकेशन गाइडलाइन, CSS स्कोर रिपोर्ट फॉर बैचलर एप्लीकेंट, अटैचमेंट फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ से आप फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन एप्लीकेंट शुड बी रेफर टू। देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीधा हम चले जाते हैं, ये रहा, ये कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिस तरह मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है,
हम फिर से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस किस तरह से रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रहनुमाई की हुई है, उनका ऑफिशियल जो पोर्टल है उनसे इन्होंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं और वो यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।